6 अक्टूबर से लेके आज 15 अक्टूबर हो गई है। 9 दिन हो गए जी। 9 दिन जो है वो ये मामला जो है वो DGISI की तैनाती का जो है वो चलता जा रहा है। जो कुछ हुआ था बस वहीं पे आके आप खड़े हो गए। ना करीब हुई है पार्टियां, ना दूर हुई है पार्टियां। लेकिन इस सारी चीज में मैंने 2-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की हैं। ऐसे लोग जो बोल नहीं रहे थे, कुछ उन्होंने हल्का फुल्का बोलना शुरू किया और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग लाइन लेकर आए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले अब काफ़ी दिनों से 6 अक्टूबर से लेके आज 15 अक्टूबर हो गई है। 9 दिन हो गए जी। 9 दिन जो है वो ये मामला जो है वो DGISI की तैनाती का जो है वो चलता जा रहा है। हर रोज़ हम ये कहानी सुनते हैं कि जी बस ये अगले 24 घंटे में रिजॉल्व हो जाएगा। मामला बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, मुशावरत हो चुकी है, आपस में बड़ा अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप है और सब मामला जो है वो ठीक जा रहे हैं। तो बस ये अब अनकरीब जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हुआ है तब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। ना नोटिफिकेशन हुआ है, ना अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई मुलाकातें हुई हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी मुलाकातें होनी है, वो भी अभी तक फिलहाल रिपोर्टेड नहीं है। तो इसलिए हम लोग उस स्टेलमेट पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं। और स्टेलमेट पोजीशन से क्या मुराद होती है कि बेसिकली आप जहां तक जो कुछ हुआ था बस वहीं पे आके आप खड़े हो गए। ना इसमें कोई कुर्बत आई है, ना करीब हुई है पार्टियां, ना दूर हुई हैं पार्टियां, लेकिन स्टेलमेट की सिचुएशन के ऊपर जो है वो सारा मामला खड़ा हुआ है। अच्छा, कभी कभार ये जो स्टेलमेट होता है ये अच्छा भी होता है और कभी कभार ये बुरा भी होता है। अच्छा इन सेंस ये होता है कि कम से कम डैमेज और नहीं हो रहा। बुरा इस सेंस में होता है कि इंप्रूवमेंट भी कोई नहीं हो रही। मामला जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहे। अभी तक जो वफाकी वुज़रा इस सिलसिले में बयानात देते रहे हैं वो तो ऑब्वियसली यही है और वो उनका काम भी यही है कि उनको यही कहना चाहिए कि जी सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मेरे ख्याल में कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी हुकूमत हो, वो यही कहेगी, कोशिश करेगी कि जी हम यही मैसेज दें, सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली इस सारे मामले के साथ पाकिस्तान की और बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। इकॉनमी कनेक्टेड है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कनेक्टेड हैं। वो परेशान हैं कि भाई अब तक जो फॉर्मूला पिछले 3 साल से चलता आया है सेम पेज का, क्या वो सेम पेज बरकरार है या नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर सब अच्छा की खबर दी जाए तो वो उसमें उनकी जानिब से कोई गलती नहीं हो रही। लेकिन इस सारी चीज में मैंने 2-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की हैं। मैं कुछ का तो मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, मैं आई वोंट रिपीट दैट। और वो ये है कि जो हुकूमती जो चमचा एक पूरी कंपनी है जो बेसिकली बार बार तारीफें करती थी कि जी कमाल, कमाल थे, ओ कमाल थे, ज़बरदस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने लाइन क्या लेनी है। क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे एक जगह जो है वो पिंडी है, एक जगह इस्लामाबाद है, तो अब इन दोनों में से हमने लाइन किसकी लेनी है। तो और ये भी नहीं पता कि अच्छा अगर हमने दोनों में से किसी एक के ऊपर जो है वो फड्डा शुरू कर दिया, अगर हमने कोई अटैक स्टार्ट किया, क्योंकि समझ नहीं आ रही ना हमने ये इनमें से जाना किस साइड पे, तो फिर ये ना हो कि कल को अगर सुलह सफाई होगी तो असी कितने जावांगे, ये भी तो इशू है ना। जाहिर बात है दुकानदारी करनी है तो दुकानदारी फिर आगे किस तरह चलेगी। तो समझ नहीं आ रही कि हमने लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो पिन ड्रॉप या तो साइलेंस है, तो या फिर आप समझ लें कि यहाँ पे क्रिकेट का मैच हो रहा है और पूरी दुनिया जो है वो क्रिकेट का मैच मिसाल के तौर पे देखे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, सारे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो भाई साहब जो है ना उनका मुंह दूसरी तरफ है। तो बंदा पूछे भाईजान आपके मुंह उधर क्यों किया हुआ, मैच यहाँ पे हो रहा है। वो कह रहे जी मैं हॉकी का मैच देख रहा हूँ। तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त क्रिकेट की तरफ देख रही है, वो अकेले भाई जो है ना वो हॉकी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की तरफ हमने बोलना नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो हमें पसंद है। तो अब जब दोनों टीमें पसंद हो तो फिर समझ नहीं आती कि जीते कौन तो हारे कौन। हमने इस किस्म का जो है वो कोई फैसला सुनाना नहीं है और ये नहीं कहना कि जी हम फलां टीम के साथ हैं। तो उन्होंने कहा बेहतर ये कि मैच ही ना देखो और दूसरी साइड पे मुंह जो है ना वो कर लो, ताकि हमें किसी किस्म का कॉमेंट ही ना करना पड़े। तो वो जिस तरह वो अक्सर मुझे याद है अदालती कार्रवाई में ना वो कभी कभार ये ऑर्डर आता है कि इसे तसव्वुर किया जाए कि ये हुआ ही नहीं। तो इस वक्त उनकी ये हालत चल रही है कि तसव्वुर किया जाए कि ये हुआ ही नहीं है, ये सारा मामला हुआ ही कभी नहीं है। पहले जाहिर बात है ये लोग डिनाइल मोड में थे, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो लोगों को बुरा भला कहना, उनको लान तान करना, ये जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो फजूल बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद जब जाके एहसास हुआ, क्योंकि पीछे से जाहिर बात है जो लाइन आती है वो लाइन के अंदर तो ये चीज़ें नहीं थी,
कि भाई ये वाकई ये इशू चल रहा है, और वहां से उन्होंने हमेशा की तरह यही समझा कि बस इस बार भी यही कह दो कि जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं उनके ऊपर लानत भेजें, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बिके में हैं, ये लिफाफे हैं, बस ये कहते हैं मामला खत्म हो जाएगा। और 2-3 दिन के बाद एहसास हुआ नहीं भाई रौला तो पड़ा हुआ है यार, ये अब रौला पड़ा हुआ है, इस पर क्या बोलना है, नहीं इस पर कुछ बोलना ही नहीं है, इस पर चुप बैठे रहना। लेकिन उसके बाद मैं पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर मैंने एक नई डेवलपमेंट देखी, और वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो नई डेवलपमेंट क्या है, और वो मैंने मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर भी देखी, और चंद जो वो ऐसे लोग जो बोल नहीं रहे थे लेकिन अब हल्का फुल्का जो है ना, वो जिस तरह करके आवाज निकालनी होती है ना, कुछ उन्होंने हल्का फुल्का बोलना शुरू किया, और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग लाइन लेकर आए हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं, गालबन अभी की नहीं है लेकिन स्टार्ट करने लगे हैं, हल्का सा उसकी तरफ ना इशारा देना उन्होंने शुरू किया। वो क्या है, ये इमरान खान साहब के ना मुशीरों ने उनको मरवा दिया। इमरान खान साहब के जो मशीर हैं ना, जो आस पास के लोग हैं ना, इन्होंने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है, बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने सारा मामला जो है इन्होंने ख़राब करके रख दिया। इमरान खान को ना मशवरे देने वाला जो बंदा है ना, वो बहुत ख़राब है। अच्छा, मैंने जब ये बात सुनी ना, तो मैंने कहा ये बेसिकली वो वाला फॉर्मूला है जो पिछले 3 साल से जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर पता कब इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये तब इस्तेमाल होता है जब बात आती है उस्मान बुज़दार की। हाँ, ये बड़े तरीके से ये गेम खेली जाती है, और वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। मैं 3 साल से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसमें, तो बल्कि एक साहब जो है वो बड़े मशहूर हैं इस मामले में। वो उस्मान बुज़दार को बड़ा बुरा भला कहते हैं, उस्मान बुज़दार ये, उस्मान बुज़दार वो, उस्मान बुज़दार ने पंजाब का ये हाल कर दिया, उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया, वो कर दिया। उस्मान बुज़दार जो है ना वो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब बड़े फर्स्ट क्लास हैं और कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, बंदा उनसे पूछे भाई वो उस्मान बुज़दार साहब को मरीख से लोग आके लगा कर गए हैं यहाँ पे, या मतलब उधर क्या कहते हैं फ्रांस से लोग आए थे और उन्होंने आके उस्मान बुज़दार को जो है वो पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया। उसके बाद यही लोग बेसिकली हर दफ़ा आप अगर इनसे बात करें ना कि भाई ये इकॉनमी का ये हाल हुआ, या ये जॉब्स इतनी चलेगी, लोगों की महंगाई इतनी हो गई, वो बेसिकली ना इमरान खान साहब को टीम नहीं अच्छी मिली। लो मतलब अब इमरान खान साहब को टीम, भाईजान वो वहाँ से बाहर से किसी और ने आके टीम दिलवानी थी। किसने टीम दिलवानी थी? मतलब टीम जो है वो इमरान खान साहब को किसी ने बना के देनी थी, इमरान खान साहब ने खुद ही बनानी थी ना। और दूसरी बात यह कि जब वो कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वो टेबल के इस साइड पे सबसे हेड ऑफ द टेबल कौन बैठता है? क्या नाम है उनका? वो इमरान खान साहब ही हैं, वो मुल्क के वजीर आजम हैं। ये वही करते हैं बैठ के, ये वही बैठ के फैसला करते हैं कि क्या होगा जब अगर चीनी इंपोर्ट करनी होती है या चीनी एक्सपोर्ट करनी होती है। ये सारे फैसले इमरान खान साहब ही करते हैं भाई। वो आपको याद नहीं है वो एक दफ़ा वो जो हुआ था क्या कहना, भारत के साथ जो है वो ट्रेड करने का मामला था, तो वो तजारत की वजारत नहीं के पास है ना, इमरान खान साहब के पास है। तो वो वहाँ से बतौर तजारत के वजीर के उन्होंने समरी मूव करा दी, कैबिनेट के अंदर आई, तो इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों वाली बातें मत करें। मतलब ये क्या बात हुई कि जी उनकी इमरान खान साहब को ना टीम नहीं अच्छी मिली है, ये पर्टिकुलर एक्सक्यूज है। तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी ये लोग यही कहा करते थे। अब जो नया काम शुरू हुआ है इस मामले के अंदर भी वो यही है कि जी वो इमरान खान साहब को ना जो मुशीर है ना उनके और जो आस पास के लोग हैं ये उन्होंने मरवाया है। ये उन्होंने जो है ना वो इमरान खान साहब को गलत पट्टी पढ़ा दी और उनको उन्होंने कह दिया कि जी बस आप जो है ना वो लड़ जाएं इस मामले के अंदर और कोई इशू नहीं है, इसको बिल्कुल इसको इसी तरह ही रिजॉल्व करना है। और उन्होंने जो है ना वो ला के इमरान खान साहब को ये बताया। मतलब भाई इमरान खान साहब वो मतलब क्या है, वो कोई 12-13 साल के बच्चे हैं कि जिनको कुछ नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस तरह हुकूमत चलानी है, या एक्चुअली कोई भी आता है उनके कान में कुछ भी बोल जाता है और वो मान लेते हैं हाँ ठीक है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी तरह ही हमने चल पड़ना है। वो 22 साल आप बार बार कहते हैं ना 22 साल की जद्दोजहद है, 22 साल उन्होंने ये किया है, 22 साल के बाद जो है वो मुल्क के वजीर आजम बने। तो भाई 22 साल अगर किसी ने कोई काम किया हो ना, आप यकीन करें कि 22 साल किसी ने किसी जगह नौकरी भी की हो ना, तो वो पूरा का पूरा जो है ना मास्टर हो जाता है उस काम का, सियासत का वो मास्टर हो जाता है। तो या तो 22 साल जद्दोजहद है नहीं, या तो ये है, तो या फिर 22 साल जद्दोजहद के बाद अगर आज कुछ भी वो कर रहे हैं ना, वो कोई भी फैसला करे, वो अच्छा है, वो पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के खिलाफ है, वो कुछ भी है, उसका क्रेडिट और उसका जिम्मेदार दोनों, क्रेडिट अच्छे सेंस में, जिम्मेदार बुरे सेंस में, वो इमरान खान साहब ही हैं। पाकिस्तान में अगर कोई अच्छा काम भी अगर इस वक्त हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर टैक्स कलेक्शन है, ये लोग कहते हैं जी हमने टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत हमने इंप्रूव कर ली, इसका दे क्रेडिट इमरान खान साहब को, ये भी देना चाहिए।
लेकिन अगर आज आपकी महंगाई जो है वो जाके 10% 11% को जाके टच करती है तो इसके जिम्मेदार भी इमरान खान साहब ही हैं। अगर आज उस्मान बुज़ार जो है वो पंजाब के अंदर अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो भी इमरान खान जिम्मेदार हैं, और अगर कर रहे हैं तो भी इमरान खान जिम्मेदार है। अगर आपके यहाँ पे एहसास प्रोग्राम अगर चलता है वो गरीबों को हेल्प करता है तो भी इमरान खान जिम्मेदार हैं। अगर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा है तो वो भी इमरान खान जिम्मेदार है। ये नहीं हो सकता कि अच्छे अच्छे काम आप करवाएं तो आप कहें जी इमरान खान की क्या बात है जी, क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है, तो बाकी जो रौला रप्पा हो तो उसके अंदर आप कहें नहीं 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 इमरान खान साहब नहीं, टीम बड़ी खराब है, टीम ने ये कर दिया था, मिनिस्टर ने ये कर दिया था, वजीर आला ने ये कर दिया था, मुशीरों ने काम खराब कर दिया था। मुशीर आज जो भी है इमरान खान साहब की मर्जी से है। अगर स्पेशल असिस्टेंट कोई है, एडवाइजर कोई है, बैठ के उनका मीडिया हैंडलर कोई है तो इमरान खान साहब की वजह से है। फिरदौस आशिक अवान अगर आई इस सेटअप के अंदर इमरान खान साहब की वजह से, गई तो इमरान खान साहब की वजह से। फयासल हुसैन चौहान को 3 दफा आपने एक पोर्टफोलियो दिया इमरान खान साहब की वजह से, और अगर आज बाहर निकले तो वो भी इमरान खान साहब की वजह से। इस पूरे मामले के अंदर अली अमीन गंडापुर कुछ करते हैं इमरान खान साहब की वजह से। आज आपकी स्टैंडिंग, आप इसको अच्छा कहना है बुरा कहना है वो जाहिर बात है, आप टेबल के किस साइड पे बैठे हुए हैं, इस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं। कोई बात सिविलियन बालादस्ती की करता है, कोई कहता है जी आपकी जो है वो जो जनरल फैज के साथ जो एक कुर्बत थी या उनके साथ एक जो वर्किंग रिलेशनशिप था वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ऐसा भी है तो उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान साहब की है। तो लोगों को अब ये मंजन मत बेचें हर मामले के अंदर कि नहीं इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं, इमरान खान साहब का कोई कसूर नहीं, मुशीरों ने करवा दिया, मुशीरों ने करवा दिया। मुशीरों के ऊपर मत डालें, मुशीरों के ऊपर कतई तौर पे मत डालें। ये मामला इससे पहले भी मैं उस दिन वो देख रहा था, उन्होंने जहांगीर तरीन साहब ने ये कहा कि जी सोची समझी साजिश के तहत जो है वो मुझे इमरान खान से अलग कर दिया गया। और जाहिर बात है उनका इशारा जो है मैं आपको बताया था, उनका इशारा आजम खान की तरफ है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, उनकी तरफ है कि जी उन्होंने करवा दिया। और मेरे भाई आजम खान साहब अगर इतने पावरफुल हो गए हैं ना, आजम खान साहब जो हैं वो अगर इतनी उनके हाथ में ताकत आ चुकी है कि मुल्क के वजीर आजम को वो इस तरह मनूवर कर सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब को हटा के आजम खान साहब को वजीर आजम बना देना चाहिए। कि मुल्क का वजीर आजम जो है अगर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इतने हाथ में आ चुका है कि वो जहां मर्जी चाहे उनको मूव कर सकते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं है, पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नुकसानदेह नहीं है, पाकिस्तान के लिए खतरनाक है कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। हम लोग एक 12, 13, 14 साल के इमरान खान की बात नहीं कर रहे, एक मैच्योर 22 साल जद्दोजहद करने वाले, जिसने क्रिकेट खेल के वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पूरी टीम को लीड किया हुआ है, शौकत खानम का अस्पताल बनाया हुआ है, ये सारा पूरा करियर है उनका जो आपके सामने है। आप उस पर डिबेट कर लें, किसी को उसमें किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को पसंद होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक पूरा एक स्पैन है, ठीक है। ये करके आज वो उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। इख्तलाफ कर सकते हैं, उन्होंने ये क्यों किया, उससे हाथ क्यों मिलाया, इस पे कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, इसको टीम में शामिल किया, दैट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन इस सारी चीज के अंदर वो पूरा जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। वो सोच समझ के ही बात करते हैं। इख्तलाफ हो सकता है उनकी बात से कि ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन भाई जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है, सिर्फ इमरान खान है और कोई नहीं है। आज अगर ये 9 दिन तक ये मामला यहां तक पहुंचा है, ये DGISI का, तो इसकी भी जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान है। अगर आपके जो हुकूमती वो हिमायती यूट्यूबर्स हैं, अगर उनको इस वक्त लाइन नहीं मिल रही, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने नया मंजन अब क्या बेचना है, तो आप चलो हाँ यार ठीक है जी इस लाइन पे लगा दो जी, मुशीर खराब, मुशीर खराब, मुशीर खराब। मुशीरों पे मत डालिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सिर्फ मुशीरों के बुनियाद के ऊपर इतनी जल्दी कोई फैसला कर लेती है, तो ये बहुत खतरनाक बात है। एट द एंड ऑफ द डे जो आखिरी सिग्नेचर होता है, जिस शख्स ने उस समरी के ऊपर सिग्नेचर करना है, वो वजीर आजम इमरान खान है और कोई नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।